से तत्व का ज्ञान लेके गुरु से नाम तेरा प्रभु जी रटेंगे। नाम लेके तुम्हारा प्रभु जी ध्यान हृदय में तेरा करेंगे। रात नाम लेके सहारा तुम्हारा नाम लेके गुजारा हमारा। रात दिन गुजारा करेंगे। नाम लेके तुम्हारा प्रभु जी ध्यान हृदय में तेरा करेंगे। कोई प्यारा न तुझसे यहाँ में, कोई अपना न तुझसे यहाँ में। प्यार प्यारा तुमको हरि में, प्यार प्यारा तुमको हरि में। तुम्हारा प्रभु जी ज्ञान हृदय में तेरा करेंगे। नाम कृष्णदास तेरे बने हैं, कृष्ण कृष्ण पुकारेंगे। कृष्ण कृष्ण सदा ही रखेंगे। नाम ले तुम्हारा प्रभु जी ध्यान हृदय में तेरा करेंगे। नारायण कृष्ण प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की प्रभु लाल की जय गोविंद जय गोविंद। सत्संग सुने हमें प्रभु की सिंह कृपा से मानवता सभी ने मिला। बड़े भाग से मनुष्य शरीर भी हमें भाग्यवश में मिला, क्योंकि मनुष्य शरीर तो अन्य भी जगह मिल जाता, किंतु बुद्धि विचार रहे सहनता धर्म ऋषि हमारी नहीं होती। तो जन्म की जन्म ही कभी भूल नहीं मिला। धन्य प्रभु धन्य आपको आपकी कृपा का हम अनुभव ही नहीं कर पाए। हम लोगों के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हम अहंकार में ही पड़े रहे, कामना में ही पड़े रहे, विभिन्न गुणों में ही पड़े रहे। हम क्यों आए हैं तो उसी अवस्था में क्या करार किया था सब भूल गए। यहाँ पर तामसी राशि बुद्धि में ही आगे रहे। जब तक हमारी तामसी राशि बुद्धि रहती है तब तक हम अपना ही कल्याण नहीं कर सकते। तो तामसी राशि बुद्धि दूर नहीं हुई तो सात्विक बुद्धि कहाँ से आएगी। तो सात्विक बुद्धि नहीं आएगी तो हमें उचित अनुचित का ज्ञान ही नहीं होगा। अर्थात हमारे वेद शास्त्र ऋषि मुनि का कथन है कि जिस दिन प्रभु का सुमरण ना हो वह दिन तो व्यक्ति गुजर गया। ऐसे जीने से क्या लाभ। ऐसे तो पृथ्वी पर सभी जीव जी रहे हैं। हमें प्रभु का सुमरण गुरु से ज्ञान लेकर अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े भाग से मनुष्य मिला हुआ है और तो क्षण भयंकर है, नाशवान है। इसकी कुछ नहीं पता नहीं कि ये कब समाप्त हो जाए। इसलिए संसार से पा जाने के लिए, मत्स्य राशि से छुटकारा पाने के लिए, जन्म का नाश करने के लिए की और कोई उपाय नहीं है। अर्थात हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। हमें देह दृष्टि छोड़कर आत्मदृष्टि करनी चाहिए। हमें देह गुणों को छोड़कर आत्मा के गुणों पर ध्यान करना चाहिए। ये देह केवल नियमित हो सकती है, रूप को रूप हो सकता है, परंतु आत्मा क्रिया नहीं हो सकती। जैसे मेरी क्रिया मेरे हो सकती है परंतु जल क्रिया मेरा नहीं होता। जैसे गंगा क्रिया मेरा हो सकता है परंतु रस क्रिया नहीं होता। इसी प्रकार ये पंचभौतिक शरीर क्रिया मेरा हो सकता है परंतु आत्मा क्रिया नहीं होती। ये देह के दो देह की जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वह शूद्र है, परंतु आत्मा की कोई जाति नहीं। आत्मा निर्विकार सर्वव्यापक ज्ञान धन सच्चिदानंद स्वरूप अलग अच्छेद अवैध शुद्ध प्रकाश स्वरूप ज्योति स्वरूप अखंड है। ये परमपिता परमात्मा का स्वरूप है। परमपिता परमात्मा जन्म मरण से रहित है। जैसे उसका जन्म मरण से रहित है। ये अपना जन्म और नाशी है। देह के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती। ये पंचवैतिक है, ये माया का अंश है। प्रकृति का अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है। प्रकृति में परमात्मा से प्रकाश चक्र चल रहा है। प्रकृति माया अनित्य है, नाशवान है, परमात्मा अनित्य है, अमर है। प्रजा की उत्पत्ति करता ब्रह्मा जी से लेकर तिनके तक सर्वजीव वस्तु
पदार्थ जल चेतन अनित्य है, नाशवान है। केवल इसमें ही सत्य है, जगत मिथ्या है, नाशवान है। इसलिए मनुष्य में ताकत, प्रभु का बड़ा विशाल है। परंतु प्रभु तत्व का ज्ञान गुरु के प्राप्त नहीं होता। इसलिए गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु की सेवा पूरा बनना प्रणाम मन निवेदन करते हुए गुरु का सत्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और शिष्य को संपूर्ण अनुभव परिवर्तित करके परमानंद प्राप्ति और मुक्ति की इच्छा करे तो पंचगुणों को त्याग करना चाहिए। सब विश्व पांचों को पांच मिनट कान क्रिया नेत्र दिया, कान अर्थात पांच गुणों का त्याग न करने वाला योग करने वाला पुरुष दुखी होता है। अर्थात सब विषय यहाँ अनित्य का मूल है। कोई अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, अभी ये देख के विषय ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये विचार ही बताने दीजिए। क्योंकि जिसके पांच महीने शांत हो जाती हैं उसका मन अपने बस में हो जाता है, उसका मन नहीं रहता, उसका मन ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्माकार हो जाता है। उसकी मन कब समाधि हो जाती है, जब पांच गुण बस हो जाए तो अन्य गुण सुता अपने आने लगते हैं। सब कुछ ये है, कह लेना बिना कारण ही पराध दूर करने की इच्छा, सदा संतुष्ट रहना, अमृतता में एकता देखना आदि गुण आ जाती है। जैसे कोई पुरुष अमृत अवधि से मन करे, अवधि से उसके सारे दुख दूर हो जाए, उसी प्रकार आत्मतरण समर्थ भाव का सेवन करता है, उसके जन्म मृत्यु दुख दूर हो जाते हैं। अतः विषम का त्याग किए बिना मुक्ति कदापि नहीं हो सकती। मन में विचार निकाल दो कि मैं हूँ, ये मेरा है, इस शरीर के अभिमान कल्याण करना चाहिए। और विषयों का अनात्म ज्ञान कर त्याग करना चाहिए, क्योंकि विषय नित्य नहीं, अनित्य है। मैं हूँ, ये मेरा है, नित्य नहीं, अनित्य है, नाशवान है। ये देह के गुण है। देह दृष्टि छोड़ आत्मदृष्टि करो, देह दृष्टि नाशवान है, आत्मदृष्टि नाशवान नहीं है। ये ऊंच गुण भेद देह के हैं, आत्मा के नहीं है। जैसे अनेकों घरों में अनेक रंगों में जल, घर में पर सूर्य अनेक रंग वाला फिर दिखेगा, हर घर के अंदर वास्तव में सूर्य रंगी नहीं है। वैसे ही देह के गुणों से आत्मा वैसे ही प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं। इसलिए देह दृष्टि छोड़ के आत्मदृष्टि करना चाहिए। सभी प्रेम से 10 मिनट लगाकर कीर्तन बोले।
जय गोविंद बोलो रे तेरी अच्छी बनेगी, गोविंद कृष्ण जागो रे तेरी अच्छी बनेगी, सत्संग में सुना चालू करना, गुरु की बात हृदय में धरना, हर सुनाता जो रे तेरी अच्छी बनेगी, गोविंद कृष्ण जागो रे तेरी अच्छी बनेगी, जय कृष्ण की वृंदावन बिहारी लाल की जब तक हम देव आत्मा को एक जानेंगे तब तक हम बंधन से छुटकारा नहीं पाएंगे। ये देव आत्मा को ज्ञान द्वारा अलग अलग जान लेना ही कर्म बंधन छूटने का उपाय है। जैसे नारियल में गोला होता है, बनने पर बोलता है तथा नारियल तोड़ने पर गोला अलग होता है। इसी प्रकार में सभी नारियल और गोला को आत्म समझते बस देह में इसी प्रकार अलग है जैसे नारियल में गोला। जातिवाद ऊंच नीच भेदभाव वाणी ये देह के गुण है, आत्मा के नहीं। ऐसे ही धर्म अधर्म सुख दुख ये मन का संकल्प है। ये देह और मान ही संसार बनना है। अज्ञान और वाणी में उसके जन्म ग्रहण करने पर भी आत्मा मुक्त है। देह और मान क्या है? मैं ये काम करता हूँ, ये वो करता हूँ, ये है नहीं तो देह मान है। ये मन में भोग को, मन के अहंकार को आत्मा का मानकर बंधन होता है। मैं करता हूँ ये विचार तेरा देहमान है, इससे इसको सत्संग रूपी अमृत पीकर सुखी हो। ये देहमान जब तक रहेगा तब तक सुखी प्राप्ति नहीं होगी। जिस दिन सत्संग की शरण ले लेगा, अपने को गुरु पर निशावर कर देगा और गुरु के तत्व ज्ञान द्वारा जब ये ज्ञान मिलेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं देहाद वो वस्तु नहीं हूँ, मैं तो गुरु का हूँ, प्रभु का हूँ, उसी दिन मोह दूर होगा। जैसे रात में ऋषि को सब मानकर डर जाते हैं, भ्रम हो जाता है। इस भ्रम की प्रकाश होने से ही निवृत्ति हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जगत की प्रति अज्ञान कल्पित तत्व ज्ञान होने से जगत कल्पित ज्ञान नष्ट हो जाए। गुरु से ही अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान के नाश होने से आत्मा स्वभाव से ही आनंद स्वरूप हो जाए और मनुष्य लोक से देव लोक से आत्मा का आनंद अत्यंत अधिक है। जिस पर उसकी गुरु की कृपा से यह अनुभव हो जाता है कि मैं गुरु की कृपा से मुक्त हो जाऊंगा, वही मुक्त है। और जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा नहीं हो ये जाने की मुक्त नहीं हो तो मुक्त नहीं है। वरना मनुष्य देह मान से ही उत्पन्न होते हैं। अंत समय जैसी होती है वैसी ही गति होती है। ये अहंकार में देह हूँ तो तुम मेरे ही संपत्ति मेरी है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये अनादिकाल का ज्ञान वो पाप एक बार आत्मज्ञान के उद्देश्य से दूर नहीं हो सकते। इस कारण सत्संग आत्मचिंतन गुरु पर लगन हित निरंतर अभ्यास चाहिए। अनादिकाल से इस समय तक देव मान फांसी करके दिल मजबूती से बना हुआ है। अनेक जन्मों में भी बिना गुरु के समय बिना नहीं काट पाओगे। इसलिए सत्य से इसको होकर संकल्प विकल्प हो करके गुरु से ज्ञान रूपी लेकर देव मान फांसी को काटकर सुखी हो। क्योंकि जिसकी अंतकों की वृत्ति ज्ञान को प्राप्त हो जाती है उसकी मोक्ष निश्चय है। ज्ञान तो हर जीव को होता है, परंतु नहीं क्या है कि ज्ञान आत्मा से व्यवहार से आत्मज्ञान श्रेष्ठ हो। आत्मज्ञान होने पर अन्य किसी से